बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। फॉरेक्स के अंदर वो कौन से पैंतरे हैं, वो कौन सी टेक्निक है और वो कौन सी स्ट्रेटजी है या वो कौन सा कोई इनसाइट न्यूज़ या इनसाइट बात है, अगर किसी को पता लग गया तो वो कामयाब हो जाएगा। तो मैं बारहा बताता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि फॉरेक्स के दो स्टेजेस हैं। एक का है नाम स्टेज वन और दूसरे का नाम है स्टेज टू। जो स्टेज वन है उसके अंदर आपने क्या करना है कि MT4 सिंपल मोबाइल और लैपटॉप पर अच्छे से समझ लें कि उसको यूज कैसे करना है। दूसरा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छे से पता हो। तीसरा, आपको स्ट्रक्चर का या कोई स्ट्रेटजी, कोई टेक्निक इसके साथ आती हो, कोई मेथडोलॉजी आती हो। ओके, कोई मेथड आता है, ये चीजें आ गई हैं, इसका मतलब कि आप बेसिक और सॉरी, चौथा है न्यूज की अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो इसका मतलब है कि आप बेस स्टेज वन पर पास हैं। अब आपको एडवांस चीजों के ऊपर काम करना है। वो क्या होता है कि आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, आपको अपनी रूटीन बेहतर करनी है, और आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, खासतौर पर जब एसल हिट हो रहे हो, लॉस हो रहा हो, तब हम हमारी साइकोलॉजी कैसे हो। तो हम इसके ऊपर डिटेल में आएंगे स्टेज टू में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है, उस बैच का जो अभी हम पहुंचे हैं स्ट्रक्चर और मेथोडोलॉजी के ऊपर। अभी आप सब जैसे दानिश है, फरहान, अली और बुचा साहब, मैं आप सब से गुजारिश कर रहा हूं कि अभी तक अगर आपने काम नहीं किया, अभी आप इस टेक्निकल और मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करें। मैं वन बाय वन बता रहा हूं। सबसे पहली जो बात है, दानिश मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो पहली बात है, 5 तरीके सेल के और 5 बाय के तरीके, आप चारों को एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी है, उस असाइनमेंट के पीछे क्या है, मैं आपको पहले 10-15 मिनट में मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ, फिर 10-15 मिनट में मैं आपको खुद वो असाइनमेंट करके बताता हूँ। आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में, आप चारों ने वो असाइनमेंट एज इट, मुझे असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है। तो पहला है, हमारे पास, हम IB मेथड के ऊपर आते हैं। आईबी मेथड क्या है? आईबी मेथड की चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले आपने M30 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। दूसरी, आपने फर्स्ट 2 कैंडल्स को मार्क कर लेना है। थर्ड, आपने उस कैंडल्स, अगर वो कैंडल नीचे ब्रेकआउट हो जाती है तो उसके रिटेस्ट पर सेल करना है और उसके ऊपर एसएल आएगा। इसी तरह अगर वो ऊपर ऊपर ब्रेक हो जाती है आईबी, तो आपने रिटेस्ट पर बाय करना है और नीचे उसका एसएल आ जाएगा। ओके, ये है पड़ा हमारे पास आईबी। ओके, बाय और सेल का। उसके बाद हमारे पास है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पर हमने इसके 4-5 पॉइंट पढ़े हैं। जब हम ब्रेकआउट देखते हैं तो ब्रेकआउट में जो पहली चीज है आप सबने मद्देनजर रखनी है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेने अच्छे से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने लगा लेने। उसके बाद अगर प्राइस नीचे ब्रेक करती है तो आपने उसकी क्लोजिंग का वेट कर लेना है। उसके बाद अगर लेवल दूर है तो 50% रिट्रेसमेंट पे भी आप सेल कर सकते हो। अगर लेवल करीब है तो फिर आपने कोशिश करनी है 100% रिट्रेसमेंट, 90% रिट्रेसमेंट के बाद सेल करना है। ऐसा उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाएगा। सेम बाय के केस में भी क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है, रिटेस्ट के ऊपर आपने बाय करना है। अगर लेवल दूर है 50% रिट्रेसमेंट भी इनफ है। अगर लेवल बिल्कुल करीब है, ओवरहेड रेजिस्टेंस है, तो 100% पुल बैक के ऊपर ही आप बाय करना। यह था हमारा ब्रेकआउट। उसके बाद मैंने आपको बताया था रेंज। रेंज में आपने H1 से नीचे रेंज नहीं ढूंढनी। रेंज में क्या है, अगर मार्केट फॉलिंग मार्केट है तो जहां से रिवर्स होगी, ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, हमने चौथे पॉइंट से सेल कर सकते हैं, उसके पांचवें पॉइंट से बाय कर सकते हैं। एसएल उसके ओवरहेड रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर आएगा और टीपी लेवल के थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। बाय के केस में अगर यहां पर ट्रेड बनती है तो एसएल इसके नीचे और टीपी इसके नीचे। ये थी हमारी रेंज की। उसके बाद हमने ओवरसाइज बार, हमने कहा है कि यार ओवरसाइज जो बार है, अगर वो क्लोजिंग ऐसे मिडल में देती है तो आइडियल ओवरसाइज बार होती है। आपने क्या करना है उस केस में, अगर M15 में मिनिमम M15 से नीचे आपने चार्ट नहीं बनाना। ये एक रिस्की ट्रेड होती है लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल होती है। 1/10, 1/5 इसका इसमें प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे जब वी शेप बनाती है तो आपने यहां से बाय करना है। इसी तरह अगर यहां से वी शेप बनता है तो आपने इसको सेल करना है। एसएल इसके ऊपर, यहाँ एसएल इसके नीचे आएगा। उसके बाद हम आखिरी मेथोडोलॉजी के ऊपर आए। हमने कहा कि यार एक ट्रेंड सेटअप होता है, दो हाई ब्रेक होते हैं तो एक ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से बाय करते हैं, एसएल इसके नीचे आता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर जब दो दो लो ब्रेक होते हैं तो हमने तीसरे लो के बनने के बाद यहाँ रिटेस्ट पर आपने सेल करना है, एसएल इसके नीचे आएगा। ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको अब बताता हूँ। लेट्स सपोज गोल्ड को ही देख लेते हैं। अब गोल्ड के अंदर एक जबरदस्त क्या बनी हुई है, एक रेंज बनी हुई है, आप सब देख पा रहे हैं।
मैं जैसे अभी हमारी मेथोडोलॉजी क्या है कि प्राइस यूं आ रही है, ये पहला रिवर्सल हुआ है, ये यहां से रिवर्स, ये यहां से रिवर्स, ये यहां से रिवर्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास, चार टच कंफर्म हो गए हैं। देख पा रहे हैं आप सब? यस और नो? फरहान, दानिश, अली, बुच्चा साहब, सब देख यस। रहे हैं? यस सर, ओके। यस सर। अब यस। देखें, अब ये चार टच कंफर्म है। अब इवन के ये ट्रेड वैलिड है, आप यहां से सेल कर सकते हो, ये इसके पीछे ये ऐसा आएगा या इस बार के नीचे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इससे पहले ये आपको ब्रेकआउट ट्रेड भी दे चुका है, देख रहे हो, इसने ये लेवल्स उड़ाए हैं, रिटेस्ट किया है, क्योंकि ये लेवल से उठी है दोबारा, 100% रिट्रेसमेंट दी है, फिर उसने दोबारा उस लो तक 300-400 पिप की दोबारा मूव दी है। ब्रेकआउट रेंज दो सेटअप इसके अंदर आपको मिल गए हैं। ओके। अच्छा, अब हम इसके अंदर आते हैं, यूएससी जेपीवाई के अंदर भी सिंपल ब्रेकआउट सेटअप है। उसने ये लेवल उड़ाया है, उसके बाद रिटेस्ट के ऊपर उसने 100-150 पॉइंट की मूव दे दिया। यहां पर बाय करेंगे तो इसके नीचे ऐसा आ जाएगा। और क्या है, बीटीसी, बीटीसी के अंदर, बीटीसी के रेंज के अंदर आ गया अगर, अभी जो रेंज, अच्छा यहां देखें, सेम ब्रेकआउट ट्रेड आपको मिली है कि एक, आप देख रहे हैं ये एक लेवल है, और H4 में प्राइस इस लेवल से टकराई है, टकराने के बाद 100% उसने पुल बैक दिया है, और उसके बाद दोबारा यहाँ से गिर रही है। ये ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकती थी। अच्छा, इसको आप ओवरसाइज ट्रेड भी ले सकते थे, देख पा रहे हो, यहाँ भी उसने क्या किया है, अगेन एक वी शेप बनाई है, उसके बाद उसने आपको बाय दे दिया है। दो तीन तरीकों से आप दो, और ये एक ही मैथोडोलॉजी, एक ही सेटअप के अंदर दो ट्रेड्स आपको मिल गई हैं। ये एनजेडी जेपीवाई को देखो, एक रेंज सेटअप है, देख पा रहे हो, कितनी जबरदस्त ट्रेड दी जा रहा है, दी जा रहा है, दी जा रहा है आपको। ओके। अब ट्रेंडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ आपको एक खूबसूरत ट्रेंड भी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आप सबको ट्रेंड, ये देखो, अब यहाँ पर वो कैसे लो ब्रेक करी जा रहा है और आपको ट्रेड दे जा रहा है। ये एक लो ब्रेक हुआ, ये दूसरा ब्रेक हुआ, यहाँ से सेल कर सकते थे, उसके बाद यहाँ से एक एंट्री बन सकती थी, यहाँ से एंट्री बन सकती थी, देख पा रहे हो? यस सर। तो अब अच्छा, मैं बस ये डॉलर इंडेक्स को देखो, सिंपल डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, इस लेवल का रिटेस्ट किया, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। जीबीपी यूएसटी की इसी तरह शानदार ट्रेड आई हुई थी, देख रहे हो, मार्केट ने ये लेवल उड़ाए हैं, और उसके बाद रिटेस्ट के ऊपर गिर गई है। तो अब आपका क्या काम है, मैं ना अब आपको ना मैं आपको अपनी पर्सनल चेकलिस्ट दिखा रहा हूँ, अब मैंने पहले भी दिखाई है, अब दोबारा दिखा रहा हूँ, माई ट्रेडिंग चेकलिस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं ना अभी आपको मेरी ये चेकलिस्ट है, देख पा रहे हैं आप, सबको नजर आ रही है? मैं ना अपनी आपको कौन सा इंट्री ट्रेड सेटअप दिखा रहा हूँ, ओके, यही जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूँ, कमिंग क्लास के अंदर, लेट्स सपोज, मैंने ना ये ब्रेकआउट की ट्रेड नजर आ रही है आप सबको, पार्टिसिपेट किया करें, नजर आ रही है? जब मैं ब्रेकआउट की ट्रेड लेता हूं, तो मैं इन 6 पॉइंट्स को नजर रखता हूं, और ये एक प्रिकॉशन को 6 पॉइंट और प्रिकॉशन, पहला क्या है, मैं H1 का ब्रेकआउट कंफर्म करता हूं, हो गया ब्रेकआउट, डन। उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी देख लिए, लेवल क्योंकि मेरा यहां पे पड़ा था लेवल, तो मैं इसको रिट्रेसमेंट के बाद मैंने बाय कर लिया, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। इसका ऐसा देखो, मैंने कहां लगाया हुआ है, ब्रेकआउट कैंडल की नीचे। नीचे। ओके। अच्छा, दूसरा, मैंने प्रिकॉशन इसमें क्या डाली हुई है कि ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद पुल बैक S1 के, अगर देखो अगर ब्रेकआउट हो गया ना, अगर प्राइस डेड हो गई है, तो फिर ऐसे ट्रेड से बाहर निकल आओ, ये मेरी एक प्रिकॉशंस मैंने लिखी हुई है। उसके बाद अब आपने जब असाइनमेंट बनानी है, रेंज की चेकलिस्ट बनानी है, तो रेंज में सबसे पहले क्या है, मैंने चार टच कंफर्म करने हैं, मैंने मिनिमम H1 का ब्रेक ट्रेड देखनी है। अब ये जैसे आप लोग को ट्रेड नजर आ रही है, तो मैंने यहां से क्या किया, बाय किया, तो असल कहां लगाऊंगा, लो के नीचे टीपी यहां पर। ओके। अब यहां देखें, सेम सेल ट्रेड सेटअप, सेल ब्रेकआउट है, प्राइस ने यहां से तोड़ा है, रिटेस्ट किया है, तो मैंने एसएल कहां लगाया, इस इन पॉइंट्स के नहीं पीछे। सेम ये मैंने बाय रेंज, पहले सेल रेंज थी, बाय रेंज थी, अब सेल रेंज को मैंने प्राइस को आपको मार्क करके बता दिया। ओके। आईबी मेथड ये
और ओवर साइज बार देख लो, मैंने वहां पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि M30 के टाइम फ्रेम वो पीरियड्स बेटर लगाना है। आप अपनी तरीके से क्या कर सकते हो, ये चीजें ड्रा कर सकते हो, बता सकते हो। तो मुझे आपसे अब क्या चाहिए, मुझे आपसे इन 5 सेटअप्स की चेकलिस्ट चाहिए। चेकलिस्ट में आपकी मर्जी है 4-5, कम से कम 4-5 पॉइंट्स हो, आधी आधी लाइनों को भी हो तो कंफर्म है, और नीचे उसकी पिक हो। मैं अगली क्लास में अब ये आप सबके चेक करूंगा। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मैं वन बाय वन आपके सवाल लेता हूँ। दानिश का सवाल हैंड रेस था जी, दानिश। सर मेरा ना मतलब ट्रेडिंग से रेलिवेंट ही क्वेश्चन है, जी बट इस टॉपिक से ना थोड़ा आउट है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कर लेता हूँ, अगर नहीं दें तो फिर मैं नहीं करता। दानिश, मैं आपका वो सवाल भी लूंगा, आपका जो सवाल है बहुत अहम सवाल है मेरे लिए। अभी जो मैं आपसे एक सवाल, उससे पहले मेरा एक सवाल ले ले कि आपने क्या करना है, ये चेकलिस्ट बनानी है 5 सेल की और 5 बाई की। ठीक है सर। लेट्स सपोज ब्रेकआउट की चेकलिस्ट आपने क्या करना है, बेशक ड्रॉ कर लो, हाथ से ड्रॉ कर लो कि यार ये सेल की ब्रेकआउट में पहले बैकग्राउंड देख लो, दूसरा क्लोजिंग देख लो, अगर लेवल दूर है तो 50% पुल बैक देके ट्रेड कर लो बस, और H1 का टाइम फ्रेम मिनिमम। ठीक है इस सर। इन्हीं पॉइंट्स को आपने क्या करना है, एक पेज के ऊपर लिखकर उसके नीचे ड्राइंग करके, ये मेरा एसएल होगा, ये मेरा टीपी होगा, ये मेरी एंट्री होगी, समझ लो, ये ड्राइंग करके मुझे आपने देनी है, उसके 4-5 ये पॉइंट लिखने परसों की क्लास में जरूर मिल जाएगी आपको। हैं। बहुत जबरदस्त। इसी तरह बाई में ठीक है सर। असाइनमेंट के हवाले से कोई सवाल हो, कोई सवाल नहीं सर असाइनमेंट के अब हवाले आप से। अपना सवाल करें जो आप कह रहे थे। अब असाइनमेंट सर के बारे में क्लियर है तो अब अपना सवाल करें जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो पिछले 2-3 माह में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, जो मेरे मैक्सिमम एसएल हुए हैं, अब इस वीकेंड पे बैठ के ना मैं उन सब चार्ट्स को देख रहा था, निकाल निकाल के कि यहाँ पे मेरा एसएल क्यों हुआ, यहाँ पे मेरा एसएल क्यों हुआ। तो सर जो मुझे उनमें कॉमन मिस्टेक मिली है ना, वो मिस्टेक ये थी कि चार्ट मैपिंग होती है ना सर, जो मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग हम करते हैं कि ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हाई लो है, या ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई है। वहां पे ना मैं मतलब मिस्टेक कर रहा हूँ चीजों को समझने पे, जिसकी वजह से मेरा बायस जो है ना वो गलत रहता है, सही नहीं हो पाया, और उसकी वजह से मतलब एसएल हुए हैं। तो अगर मैं चाहता कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर कोई क्लास हमारी एक छोटी सी हो जाती, जिसमें मतलब बेहतर तरीके से डिफाइन कर दिया जाता कि इंड्यूसमेंट क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा वैलिड है, चेंज ऑफ करेक्टर कौन सा वैलिड है, कब कब हो सकता है, तो वो थोड़ा बेहतर हो जाता। दानिश, ये जो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, जी सर। इसी असाइनमेंट्स के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब है। आपने बहुत अच्छे से दिल लगा के असाइनमेंट बनानी है, आपको आपके सवाल मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएंगे। ओके सर। बेहतर हो गया। जी सर। फरहान, फरहान आपकी असाइनमेंट मैंने देखी है, असाइनमेंट के अंदर आपको पता है क्या क्या मिस्टेक आई है? जी सर। क्या है मुझे बताओ, आप अब राइट डाउन करते हो जब मैं मिस्टेक निकाल रहा था आपकी? सुनिए अभी तो सबसे मैंने पहले राइट जैसे डाउन ओवर नहीं साइज किया। बार मेरे सामने है, ओवर साइज बार के अंदर एंट्री कहाँ पे लेनी है? सर रिट्रेसमेंट में। तो ये नहीं नहीं, जब ओवर साइज बार होती है तो आपने किसी नुक्कड़ से सेल या किसी नुक्कड़ से बाय करना है। यहां से सेल था, यहां से बाय था, ऐसे ही था ना? आपने ये क्या लिखा हुआ है? जी सर। आप एक सिंपल एक पेज पे पहले ड्राइंग करके तो दिखाएं। नहीं समझ समझ रहे? गया। जी सर आगे समझ को। अच्छा, दूसरी आपने ओवर साइज बार, हाँ दूसरी आपने गलती की है कि जब ब्रेकआउट आपने बना लिया ना, देखो ये ब्रेकआउट बना लिया, जबरदस्त, उसके बाद इस लेवल का मतलब खत्म हो गया। अब आपने ये दिखाना है कि यार ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, क्या जो अगला लेवल शो करवाना है, इसे हम कहते हैं यहां से यहां का पोटेंशियल पता, आपको पता होना चाहिए। ओके, जब ब्रेकआउट के अंदर जी सर। बाय का ब्रेकआउट है तो कौन से लेवल अहम होंगे, एक जिसको तोड़ा है, दूसरा कहां अगला झगड़ा उसने, किसने प्राइस ने अगला झगड़ा किस वैल्यू पे जाके करना है। जैसे मुझे यहां से क्या लग रहा था, ये देखो कि प्राइस ने अगला झगड़ा यहां पे तो करना ही करना है, देख रहे हो? जी सर। और ऐसे ही हुआ है कि यार प्राइस सुकून से यहां तक गई है, और उसके बाद इस पूरे ब्लॉक ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट करवा दिया। देख पा रहे हो? तो जी सर। एज अ टेक्निकल ट्रेडर आप नहीं देखने कि यार मैं बस यहां तक इसका जूस पड़ा है, ये निकाल के मैं साइड पे हो जाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ कि इस लेवल के साथ प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। ये है टेक्निकल चीजों को समझना है, वो आप मिसिंग कर रहे हो। सेम यहां भी देख रहे हो, स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया आपने, लेकिन मसला क्या था, अगला लेवल इस लेवल का मतलब ही नहीं था, हमें ये लेवल सर यहां नहीं कहीं सर, दिखना है। ये जो निचला लेवल है ना सर, ये मैंने रेंज मार्क की थी कि मार्केट वो में जब या आप नीचे। बिल्कुल जब आपने ब्रेकआउट लिखा है ना,
तो इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि ये लेवल ब्रेक हो गया, रिटेस्ट भी हो गया। अब आपने ये लेवल उठा के यहाँ लगाना है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, देखो मेरे से पूछो ना कुछ, मैं अब आपको गोल्ड का दिखा रहा हूँ। गोल्ड के अंदर मेरे सिर्फ 2 ही लेवल हैं और कुछ लेवल नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ से सेल करूंगा तो मेरा एरिया कहाँ पर पड़ा हुआ है, बस खत्म। इसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका पोटेंशियल पड़ा हुआ है। ओके, जी बीडीसी की अगर ट्रेड में लूंगा, देखो बीडीसी में ना आई भी मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त वर्क किया कर गया आज। बीटीसी में ना मेरे अब आपको लेवल नजर आ रहे हैं कोई ज्यादा? मुझे पता है अगर बीटीसी के नहीं अंदर आपने बाय नहीं करना है ना, तो इससे पहले बाय ना करो। 92 91 का लेवल है, देख रहे हो। और सेल करना जी है तो सर बीटीसी का 99 390 92 का लेवल अच्छा है, यहां से मैंने नहीं कूदना। क्यों? क्यों मैं यहां से बाय करूंगा? एक रेफरेंस पॉइंट, ये दूसरा रेफरेंस पॉइंट, ये तीसरा रेफरेंस पॉइंट, कि प्राइस जब भी इकोनॉमी को लगती है उसी टाइम रिजेक्ट हो जाती है। समझ रहे हो? तो लेवल्स की पहचान जी करो सर स्ट्रक्चर के अंदर। बेहतर हो गया तो असाइनमेंट बन जाएगी। अब मुझे असाइनमेंट कैसे चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है कि स्टेप बाय स्टेप आपने वो 4 5 पॉइंट्स नीचे उसकी पिक पिक के अंदर एसएलटीपी एंट्री। ओके, सर क्या कहते हैं, आपने 4 मेथड पढ़ाए हैं, आप 5 मेथड से कह रहे हैं। कैसे? सुनो, आईबी आ गया आपको? जी सर एक, अच्छा ब्रेकआउट आ जी गया, यस सर रेंज आ गया, यस सर ट्रेंड आ गया, जी ट्रेंड जी ओवर साइज बार आ गई। बस ठीक है। यार क्या काउंटिंग नहीं करनी आ रही। अच्छा अली, आपकी तरफ आ रहा हूँ। अली, ये 5 असाइनमेंट्स बन जाएंगी और इसके बाद हम ना न्यूज़ को समझेंगे। न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कवर करने वाली हैं। ओके अली, ये असाइनमेंट्स बना लोगे आप? जी सर, कोई मुश्किल है सर, मैं इंशाल्लाह बना लूंगा। मैं असाइनमेंट में दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। सर पेपर वर्क करना है ना। पेपर वर्क कर लो, एक्सेल पे बना लो, जहां आप कार्बन पेपर पे बना लो। उस पे क्या बनाना है, देखो सिंपल, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अभी एक काम कर रहे हो ना, आपने लेट्स सपोज टॉपिक लिखा है कि ब्रेकआउट बनाना है। ओके, ब्रेकआउट में आप क्या करो, पहले पॉइंट्स लिख लो कि यार H1 का जी सर ब्रेकआउट देखूंगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं बैकग्राउंड देखूंगा। अच्छा, मैं क्लोजिंग चेक करूंगा। अच्छा जी, मैं अगर लेवल दूर है तो मैं 50% पुल बैक का वेट करूंगा, अगर लेवल बिल्कुल करीब है तो मैं 90 100% पुल बैक का वेट करूंगा, खत्म बस। उसके बाद ये सेल का ब्रेकआउट, उसका यहाँ उसकी एंट्री ब्रेक हाथ से बना लो, ये उसका एसएल, और लेवल दूर है तो उसके ऊपर टीपी। इसी तरह वो उसी ब्रेकआउट की दूसरी पिक आ जाएगी कि अलग अलग बनाना चाहो, वेल एंड गुड है, उसी के अंदर ही मर्ज कर सकते हो कि यार अगर ऊपर होगा रिट्रेसमेंट पर बाय, ये उसके नीचे एसएल, ये एंट्री, ये पीछे टीपी। ये ड्राइंग करके दिखानी, ये एक ब्रेकआउट की चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई। ओके, अच्छा उसके बाद दूसरी आ जाएगी जी सर रेंज की, आ जाओ। ओके, रेंज में H1 का रेंज हो, 4 टच कंफर्म हो, चौथे टच से हम बाय या सेल करेंगे, उसका उसका एसएल, उसकी 2 पिक आ जाएंगी। क्लियर होगी? दुनिया के जितने भी जी सर सेंसिटिव काम है वो चेकलिस्ट और मैनुअल के साथ हो रहे हैं। इवन के मैं बार 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 कहता रहता हूँ, मेरे टीचर्स कहते रहते हैं और उनके भी टीचर यही कहते रहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक्यूरेसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो सारे के सारे क्या करते हैं, चेकलिस्ट यूज करते हैं। इवन के मैं एक टीवी पे इंटरव्यू देने गया, तो उस इंटरव्यू के ऊपर ना अभी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले जो होस्ट था ना, तो वो होस्ट को कह रहा था कि आप सब क्या कहते हैं ना, गेस्ट के माइक चेक कर लिए हैं, कैमरे जो लगे हुए थे वहां पर पिक सही आ रही है, ऑडियो वीडियो पे कैप्चर सही हो रहा है। उन्होंने 7 8 चेक रखे हुए थे, उसके बाद वो कहते लेट स्टार्ट। समझ रहे हो? उस लेट स्टार्ट करने से पहले वो 7 8 बातें कंफर्म करते थे। ओके, इसी तरह जब आप ट्रेड का बाय जी सेल सर का बटन दबाने लगोगे तो इस एक बटन से आपका खजाना अकाउंट का भर जाएगा या खाली हो जाएगा। तो हमने बड़े एहतियात के साथ, कम से कम इतने बड़े मैनुअल बनानी नहीं है, हमने सिर्फ 3 4 5 पॉइंट्स देखकर ट्रेड एक्शन लेना है ताकि हमारी एक्यूरेसी ज्यादा है। जो लोग माइंड से ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो फंस जाते हैं, और जो चेकलिस्ट के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, मुश्किल है चेकलिस्ट के साथ ट्रेड करना। आहिस्ता 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 डेमो के अंदर, सेंड अकाउंट्स के अंदर आपका मसल बन जाएगा। फिर आप सारी जिंदगी दुआएं दोगे, यार वाकई हम सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। ट्रेड होती सिस्टमेटिकली है। क्लियर है आप सबको? बुच्चा साहब, असाइनमेंट समझ आ गई है आपको? जी सर। असाइनमेंट मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर। देखें, आप सब ये असाइनमेंट करें, मैं आपको अगला गोल लाहे अमल बता देता हूँ। आप सबकी असाइनमेंट, चारों की असाइनमेंट बेहतर हो जाएगी। उस असाइनमेंट के बाद अब हम न्यूज़ पे चले जाएंगे
न्यूज़ की 4-5 मोटी बातें, जैसे एनएफपी को कैसे रीड करना है, एफओएमसी को कैसे रीड करना है, डेली बेसिस के हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को कैसे करना है, इसको रूटीन के अंदर कैसे दाखिल करना है। ओके, फिर लेट्स हम 12 मंथ की एफओएमसी और 12 मंथ के अंदर जो एनएफपी आई है उसको उसका ना मैं आपको लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि अब नेक्स्ट आपने ऐसे ऐसे करना है। ओके, यस सर। ताकि हम 2025 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग के साथ ना मार्केट के साथ टक्कर लें। ऐसे लल्लू पंजू बन के ना हो कि यार खैर हमारा देखा जाएगा, ठीक है, ताकि 2000 अब हमने जितनी भी गलतियां की हैं उसको हम दफन कर दें और एक नया अली, नया फरहान, नया रहीम बनकर मार्केट के सामने आए। मार्केट को अब टफ टाइम देना, मार्केट को अब आसानी से एसल नहीं देना। आप सब मुझे असाइनमेंट चेक करवाएं, ठीक है। अगर आप सबकी आज असाइनमेंट आती है हम कल क्लास कर लेंगे, अगर आपकी कल असाइनमेंट आती है परसों क्लास कर लेंगे। आप चारों बेशक एक अलग ग्रुप बना लो, मैं आपको नेक्स्ट लेवल तक एफटीएमओ के अकाउंट्स लेने हैं, कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट बनाने हैं, अपने लाइव अकाउंट्स बनाने हैं। मैं उस सब में उस लड़के की मेहनत और पर उसको वो 1 कदम आगे आएगा, मैं 10 कदम आगे आऊंगा, उसको सपोर्ट करूंगा। इवन कि कोई भी रिसर्च है मैं उसके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ मेरी आपसे डिमांड है क्या है कि जो मैं कह रहा हूं मुझे वो आउटपुट चाहिए। बेशक आप सब मिलकर एक वो कहते हैं जैसे हम यूनिवर्सिटी में होते थे ना, इंशाल्लाह। हम क्या करते थे, हम ना गैदरिंग कर लेते थे दानिश कि यार जी सर, ऐसी है कि सर को कह देना कि आज हमारा कंप्रो है। सही है। तो इस तरह से ना आप एक टीम के साथ, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ ना अच्छा काम निकाल सकते हो। ओके, मैं फिर आपको 2025 के अंदर आपके साथ भी ज्वाइंट वेंचर कर सकता हूँ। मुझे असल में ना बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो आपको असाइनमेंट समझ आ जाए और आप बातों को ना जरा सीरियस लेके काम करो। अगर आप ये कर लेते हो तो इस वीक के अंदर हम न्यूज़ कर लेंगे, न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग के बाद हम थोड़ा सा कंपाउंडिंग इफेक्ट, मनी मैनेजमेंट पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम समझ लेंगे। उसके ऊपर हम साइकोलॉजी के ऊपर मैं आपको 5-10 दिन मिलकर हम ट्रेड ढूंढा करेंगे। मैं जब आपकी फेब के अंदर डेमो ट्रेडिंग खत्म हो चुकी होगी, फेब के अंदर आप सबके लाइव अकाउंट शुरू करा दूंगा। फिर ये एक लंबा सफर है, 2025 तक मैं आपके साथ हूँ, पूरा 2025। अब आपने मुझसे कितना फायदा उठाना है ये आपने देखना है। ओके, यहां तक ओके है, फिर हम क्लास को यस क्लोज सर। करते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।